भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया था मॉन्टेक्यूम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारडोली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा ये बनाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के। विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी का सुझाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ये जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी के द्वारा की गई। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? पंजाब से संबंधित थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की। 1940 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना कर दी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपजा था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा कि मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय के द्वारा ये शब्द कहे गए। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन संग्रह की घटना घटी? दी रोलेट एक्ट 1919। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ विकास किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? वे जेपी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये दिल्ली में की गई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था? बांकीपर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था केसर-ए-हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ, एक मील का पत्थर था। क्यों? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। रोलेट एक्ट रोलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर को वापसी लेना। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मोंटेस्क्यू शोध सुधार। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइड पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अम्बेडकर साहब ने, जो संविधान के निर्माता है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और महात्मा गांधी ने जो लिया था सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे महात्मा गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता में यह किया गया अधिवेशन कहाँ था? बेलग्राम में हुआ था, जो 1924 में हुआ था। कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने टीवी आउट नामक पंपलेट जारी किया था। कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन की मेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। वे
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। रोलेक्ट एक्ट का जो लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा होना। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? यह है मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज जो क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 के नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट का एक अभियान संगठित किया था? सी राम गोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ये वाराणसी में दिया था पहला भाषण। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? ये महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? वो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से फेंक दिया गया था। किसने 1940 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पेंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? के जे बी कृपलानी। और कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वो था वेब मिलर। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 ईस्वी में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को अपने भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर में बताया। और भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री